शेफाली जरीवाला की मौत के चलते केवल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी तगड़ा झटका लगा है। लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि फिटनेस गोल्स देने वाली शेफाली शाह अब इस दुनिया में नहीं है। लोगों का कहना है कि किसे कब कौन सी बीमारी खा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें, शेफाली शाह की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद लोग जितने हैरान हैं उतने डरे हुए भी। हालांकि आपको बता दें कि अचानक कार्डियक अरेस्ट नहीं आता, बल्कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि धीरे धीरे आपको जकड़ लेती है। ये समस्या उन बीमारियों पर भी निर्भर करती है जिससे आप वर्तमान में जूझ रहे हैं। अगर आप बीपी पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज है, या फिर आपका वजन बढ़ा हुआ है, या फिर आपकी हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री रही है, तो आपको ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। बता दें, कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हार्ट ठीक तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता। ऐसा होने से शरीर के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पाती। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब ये बीमारी आपको जकड़ने लगती है तो आपकी बॉडी कई तरीके के सिग्नल्स देती है। अगर आप इन सिग्नल्स को समझकर वक्त पर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप इस बीमारी को मैनेज भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो लक्षण हैं जो कार्डियक अरेस्ट से पहले आपका शरीर आपको देता है। सबसे पहला है सांस फूलना। अगर आपको अक्सर चलने, सीढ़ी चढ़ने के दौरान सांस फूलने लगती है और यहाँ तक कि इसके बाद बैठने और लेटने पर भी आराम नहीं मिल पाता, तो ये इशारा हो सकता है कि आपकी हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दूसरा, लगातार थकावट और कमजोरी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट मसल डैमेज या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसी के साथ हार्ट ब्लॉकेज या फिर दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी होने पर शरीर के बाकी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंच पाते। इसके चलते मांसपेशियों में ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगर आपको बिना ज्यादा फिजिकल वर्कआउट किए अक्सर थकान रहती है तो बेहतर है कि एक बार आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तीसरा, पैरों, टखनों और पेट में सूजन। जब हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत आती है तो आपके पैरों और टांगों में मौजूद वेन्स में खून का थक्का जमने लगता है। इसे पेडल एडेमा कहा जाता है। इसके चलते आसपास के टिश्यू में लिक्विड रिसने लगता है जिसके कारण सूजन हो सकती है। ऐसी ही कंडीशन पेट या शरीर के दूसरे अंगों में भी देखी जा सकती है। चौथा, तेज या अनियमित धड़कन। अगर हार्ट का इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम यानी कि विद्युत प्रणाली में कोई खराबी होती है तो इस खराबी के कारण या तो आपका दिल बहुत तेज धड़क सकता है या फिर आप अपनी धड़कनों में अनियमितता महसूस कर सकते हैं। इसके चलते दिल की रक्त को प्रभावी तरीके से पंप करने की क्षमता बाधित हो सकती है। इसके कारण भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है या फिर आपकी धड़कनों में अनियमितता है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लें। पांचवा, भूख न लगना या फिर उल्टी जैसा महसूस होना। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन भूख न लगना भी हार्ट फेलियर का एक लक्षण हो सकता है जो कि ठीक तरीके से मैनेज ना किया जाए तो कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। दरअसल हार्ट फेलियर पाचन समस्याओं और पाचन तंत्र के रक्त प्रवाह में कमी का कारण बन सकता है जिसके चलते आपको भूख की कमी हो सकती है या फिर आपको उल्टी जैसा भी महसूस हो सकता है। गंभीर मामलों में ये कार्डियक अरेस्ट का कारण भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपका वजन तेजी से गिरता है, आप मसल लॉस भी कर सकते हैं जिसके चलते आपकी भूख में कमी आने लगती है। छठा, चक्कर आना और ब्रेन फॉग। कुछ मामलों में चक्कर आना भी कार्डियक अरेस्ट का साइन हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन फॉग, आसान शब्दों में कहें तो आपका कंफ्यूज रहना, चीजें भूल जाना और किसी भी मामले में याददाश्त की कमी, दिल में रक्त के प्रवाह में कमी के शुरुआती कारण हो सकते हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स इतने माइल्ड हैं कि इन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको इसी के साथ सीने में दर्द, सांस का फूलना या धड़कन बढ़ना या फिर घटना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो बेहतर रहेगा अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सातवां और सबसे जरूरी, सीने के साथ बाएं हाथ में दर्द या दबाव महसूस होना। अगर आपको बाएं हाथ में दर्द, झंझनाहट, इसी के साथ सीने में दर्द है तो ये संकेत हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का। हालांकि इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सारे बाएं हाथ के दर्द कार्डियक अरेस्ट का साइन नहीं होते। कार्डियक अरेस्ट के दौरान सांस का फूलना, कंधों, जबड़े या फिर पेट में दर्द भी महसूस हो सकता है।
अगर आप बीपी पेशेंट हैं तो खास तौर पर आपको इन इशारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपनी सेहत के प्रति सकारात्मक रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ अगर आपका शरीर आपको कुछ संकेत दे रहा है जो कि किसी बीमारी के कारण हो सकते हैं, तो आपको उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आप किसी बीमारी होने का इंतजार ना करें, समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहें, ताकि अगर आपको कोई बीमारी होने की संभावना है तो उसे पहली स्टेज पर ही पकड़ा जा सके। और हाँ, ध्यान रखें, अगर आपको बताए गए इन तमाम इशारों में कोई भी इशारा मिलता है तो तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं।